Good evening, all of you. I am Nitin Murarka from Research Department. On behalf of SMC Research, I welcome each and every participants on this digital gathering, on this digital meeting. आज का जो objective है, the intention of today's webinar or the purpose of today's presentation is to fine tune the PCR based strategy, and हम ये समझने की कोशिश करेंगे how to use the PCR data more effectively in intraday. यानी कि PCR डेटा में कहाँ पे फेलुअर्स है, जैसे कि आज हमने देखा कि लास्ट के आधे घंटे में there was a strong up move, but still the data was negative throughout the day. तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या दिक्कतें आ सकती है और ये किस तरीके से हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके बारे में हम समझेंगे. सो द पर्पस ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन एंड दिस गैदरिंग इज टू इम्प्रूव आवर ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस. इसे इम्प्रूव करने के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पीसीआर. देन हम ये भी समझेंगे कि उसे किस तरीके से एडवांस स्टेज में यूज करें. And then we will do some back testing, यानी कि last 5 trading session, यानी कि आज Friday, then Thursday previous trading session till Monday, 4-5 trading session को हम लाइव आज बैक टेस्ट करेंगे डेटा के साथ. और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेटा में इंडिकेशन था उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लिए होते तो हमारी विनिंग रेशियो क्या होती और नेट में प्रॉफिट होता या लॉस होता. तो आइए चलते हैं, लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन. So the agenda of today's webinar is, first we will try to understand, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में ट्रेंड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है. रोलओवर्स जो अभी हुए हैं जुलाई टू अगस्त, उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है और अगस्त में किस तरीके से एक्सपायरी होनी चाहिए, डेटा में क्या इंडिकेशन है और हम किस तरीके से शॉर्ट टर्म डेटा को बड़े सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यानी कि एक तो इंट्राडे के लिए हम लोग पुट कॉल रेशियो या पीसीआर डेटा यूज कर रहे हैं, बट अगर हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू लेना है, यानी कि अगर हमें एक वीक का व्यू लेना है या 10 से 15 दिन का व्यू लेना है या ओवरऑल ट्रेंड को समझना है, तो क्या सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट का क्या ओवरऑल ट्रेंड है. जैसे लास्ट 4-5 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में हल्की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है. एक्सपायरी वाले दिन भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी, आज भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक्स में इनफैक्ट थोड़ी सेलिंग थी और इंडेक्स में लास्ट में रिकवरी आई. तो क्या ये एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है या हल्का सा पॉज है मार्केट में, ये सब हम समझने की कोशिश भी करेंगे. तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड के बारे में समझेंगे. देन कुछ टाइम हम इंट्री लेवल्स पे देंगे जिसमें जो हमारी बैक टेस्टिंग होगी उससे हम समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से इंट्री लेवल पे फोकस करना है और उसके रीजंस क्या है, लॉजिक्स क्या है, क्यों हमें वीवैप पे लेना चाहिए और उसके क्या रीजंस हैं, और अगर हम नहीं लेते हैं वीवैप पे तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं. फिर हम ओपन इंटरेस्ट चेन को एक फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है. कई ऐसे नए पार्टिसिपेंट्स भी आज के वेबिनार में होंगे जिनको बहुत ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो हम एक बेसिक टच अपॉन करके निकलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट टेबल को हम कैसे देखते हैं और उसके पीछे कैसीनो की क्या लॉजिक्स हैं उसको समझेंगे. फिर हम बैक टेस्टिंग करेंगे लास्ट 5 डेज को, यानी आज फ्राइडे है तो इस पूरे वीक की जो भी ट्रेडिंग हुई है उसके डेटा के साथ, वीवैप के रूल्स के साथ हम बैक टेस्टिंग करेंगे लाइव, सो दैट आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से ये थ्योरी काम करती है और किस समय ये फेल होने के इसके चांसेस हैं. देन हम लास्ट में समरी लेंगे और उसमें क्या की पॉइंट्स पूरे प्रेजेंटेशंस के हैं ये डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा फ्लो होगा जिसमें करीब करीब 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट लग सकते हैं और लास्ट के 15 मिनट्स में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे. फिर एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जिसमें कि कौन सी स्ट्रेटजी किस दिन सुटेबल है.
जैसे फ्राइडे को नई एक्सपायरी चालू होती है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और एक्सपायरी डे, ये 5-6 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास हो गए। तो किस तरीके से हमें निफ्टी में कौन से दिन कौन सी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, या बैंक निफ्टी अब वेडनेसडे से एक्सपायरी, नेक्स्ट सितंबर से वेडनेसडे को एक्सपायरी होनी चालू हो जाएगी, तो उसे हम किस तरीके से प्ले करना है, और जो मॉडल अभी हम बात कर रहे हैं पीसीआर का, इसका क्या हिट रेशियो आ सकता है और किसे कैसे इसे देखना है, लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल क्या है, किस समय पीसीआर के मॉडल्स काम नहीं करते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, और वीवैप की थ्योरी क्या बोलती है। तो सबसे पहले हम एक बार वीकली ट्रेंड पे फोकस करते हैं। वीकली ट्रेंड यानी कि थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में ये बताया कि हम दो तरीके के ट्रेंड के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इंट्राडे ट्रेंड क्या हो सकता है, और दूसरा ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बन रहा है और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया होना बहुत जरूरी है, और जो अभी मैं ओवरऑल ट्रेंड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे आप कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से फंस जाएंगे, और कम से कम रॉन्ग साइड में आप अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर को लॉस इंट्राडे में कभी नहीं होता है, उनको मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस ओवरनाइट कैरी करने से होता है। यानी कि इंट्राडे में तो आप स्टॉप लॉस काट के 20 रुपए 25 रुपए काट के आप निकल जाते हैं, या क्लोजिंग तक आप जो भी लॉस होता है आप निकल जाते हैं। बट जब हम ओवरनाइट कैरी करते हैं तो हमारे हाथ में पोजीशन नहीं होती है, और प्रीमियम इतने ज्यादा डिके हो चुके होते हैं कि हम कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। इसलिए हमें जो बड़ा लॉस होता है हमेशा ओवरनाइट ऑप्शंस की पोजीशन कैरी करने से होता है, खास तौर से नेकेड ऑप्शंस। तो उससे हम कैसे उसको बचा सकते हैं, ये हम वीकली ट्रेंड में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर में लेके चलता हूं। ये अभी मैंने आपके सामने निफ्टी के चार्ट्स खोले हैं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। मेरे चार्ट्स आपको दिख रहे हैं? चार्ट्स मेरे दिख रहे हैं आपको, राइट? ओके, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वीकली ऑप्शंस हैं। इसे और वीकली चार्ट्स आपको फ्री में किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप अगर यूज कर रहे हैं वहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल ट्रेंड हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वीकली चार्ट्स यूज करना है, और यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज यूज किया है 4 पीरियड का, यानी कि एक वीक में, एक मंथ में हमारे पास 4 वीक्स नॉर्मली होते हैं, यानी 7 डेज यानी 28 डेज हो गए। तो हमने 4 वीक का मूविंग एवरेज यूज कर लिया। अब आपको ये आइडेंटिफाई, अब वीक ऑन वीक क्या ट्रेंड चल रहा है। सिंपल जो प्रीवियस वीक के डे लो है, ये जैसे आपका प्रीवियस वीक का डे लो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक का डे लो है। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन वाली, और प्रीवियस डे का डे लो ये है, प्रीवियस वीक के कैंडल का डे लो ये है, और प्रीवियस वीक का कैंडल का डे लो ये है। ये हो गई हमारी निफ्टी की। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी है, ये प्रीवियस वीक का लो है, और आपको ये प्रीवियस वीक का लो है, और फिर और नीचे आएंगे तो ये प्रीवियस वीक का लो है। अब सपोज कीजिए मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है पोजीशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड करनी है मुझे, और मेरे पास पुट ऑप्शन है, मेरे पास फॉर एग्जांपल पुट ऑप्शन है, और मेरी लॉस में वो पोजीशन चल रही है। आज फ्राइडे का दिन है, मार्केट की क्लोजिंग 19,733 फ्यूचर्स पे हुई है। तो ये चार्ट्स जो आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, इसको देख करके आपके मन में क्या आंसर आउटपुट आएगा कि क्या हमें कॉल ऑप्शन कैरी करना, हमें पुट ऑप्शन कैरी करना चाहिए या नहीं कैरी करना चाहिए। तो ये, इसे देख के हमें ये समझ में आता है कि हमें पुट ऑप्शन को नहीं कैरी करना चाहिए। अब इसमें इसे यूज कैसे करना है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया आपके सामने, ये जो लाइंस है, ये सपोर्ट लेवल, जो लो, वीकली लो, जब तक प्रीवियस वीक का लो ब्रेक नहीं करता है
तब तक आपको मंदी की पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। जब तक कि प्रीवियस वीक का लो नहीं कटता है, यानी इसके नीचे जब तक मार्केट बंद नहीं होती है, तब तक हमें शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीक में काफी हद तक आप ये एज्यूम कर सकते हैं बाइंग हुई है, इसलिए मार्केट उस लो के ऊपर है। अगर आप पूरे अगस्त मंथ को एनालाइज करें, सॉरी जून को एनालाइज करें, इसे मैं बड़ा कर देता हूं आपके सामने, और अभी मैंने 6 मंथ का पीरियड हम एक बार स्टडी करते हैं। यहाँ पे 6 महीने का पीरियड मैंने आपके सामने खोल दिया। अब जो मैंने लॉजिक आपको बताया, कई ऐसे ट्रेडर आज इस मीटिंग में होंगे जिन्होंने पुट में कैरी फॉरवर्ड किया होगा और उनको मेजर लॉस लास्ट 2-3 महीने में हुआ होगा। तो ये ओवरनाइट कैरी करने के हिसाब से ये मॉडल ये बोलता है, बड़ा सिंपल मॉडल है, कि अगर वीकली लो के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कभी भी पुट ऑप्शन कैरी नहीं करनी है, और अगर हम वीकली लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आप, और इधर हम आते हैं, सपोज कीजिए मैं आपको 1 साल का डेटा और मैं इधर लेके चलता हूं, और आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ, आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां से दिसंबर से ये जो कैंडल थी, इस कैंडल का हाई आप देख सकते, ये कैंडल का हाई, फिर आप देख पा रहे होंगे इस कैंडल का हाई, वीकली हाई, फिर ये जब तक वीकली हाईज आप देख पा रहे हैं, ये वीकली हाईज है, ये वीकली हाईज है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये वीकली हाई है। तो जब तक वीकली हाई मेरा ब्रेक ना हो, मुझे किसी भी कंडीशन में इस दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस पीरियड में मुझे कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। और मार्च ऑनवर्ड्स आप से अगर आप देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इनफैक्ट अभी अगस्त में भी अभी तक कोई रिवर्सल के सिग्नल हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो ये मॉडल से आप अगर इसे आप यूज करेंगे तो आपको काफी हद तक ये आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, और क्या मुझे पुट ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए या कॉल ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। अब आप पीसीआर में इसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसे कैसे रिफाइन कर सकते हैं? इसे हम ऐसे रिफाइन कर सकते हैं कि अगर इंट्राडे में नेगेटिव पीसीआर बन रहा है, इंट्राडे में नेगेटिव पीसीआर बन रहा है, और वीकली ट्रेंड जो अभी हम देख पा रहे हैं ये ओवरऑल पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम जो नेगेटिव ट्रेंड है, यानी कि जो नेगेटिव पीसीआर है, उसे हम इग्नोर कर देंगे, वो ट्रेड हम नहीं लेंगे, या कम क्वांटिटी में लेंगे या थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे। यानी अगर आपकी ट्रेडिंग 4 लॉट पे होती है तो आप 1 लॉट या 2 लॉट पे ही ट्रेड करेंगे, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो। और अगर सपोज कीजिए लॉन्ग टर्म व्यू जो अभी हम वीकली चार्ट्स में देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है, और इंट्राडे में भी पीसीआर आपको स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो दोनों की जब मैचअप, यानी कि दोनों इंडिकेटर आपके स्ट्रांगली दिख रहे हैं, तो आप ओवरनाइट भी कैरी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स या हेजिंग, या फिर इंट्राडे में भी आप अपनी फुल पोजीशंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड हो गया जिसे हम ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं, और इसे अगर अभी करंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि आने वाले समय में क्या लग रहा है या किस तरीके से मार्केट मूव करनी चाहिए, तो अभी तक हमें किसी तरीके का डेटा में कोई भी रिवर्सल सिग्नल्स नहीं दिखे हैं। यानी आज ये जो वीक हुआ, ये वीक जो गया अपना, ये इनडिसिसिव कैंडल बनी है, यानी कि आप देख सकते हैं ना लो के ऊपर है, ना लो के नीचे कैंडल गई है, ना हाई के ऊपर गई है। अगर ये हाई ब्रेक होता है नेक्स्ट वीक में, विच इज 1981, अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर हम फिर से नए ट्रेजेक्टरी में चले जाएंगे 20,000 के ऊपर, और अगर लो ब्रेक होता है 19,597 का, तो फिर थोड़ी मार्केट में कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यानी आप इसे ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब और इसे हम और अच्छे से दूसरे इंडिकेटर से समझते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे हमें वीकली डेटा को यूज करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, एक बार हम लोग नैस्डैक पे भी इसी तरीके से वीकली चार्ट लगा लेते हैं। नैस्डैक, जिसे हम ये मानते हैं कि ये जितने भी मार्केट्स हैं उन सभी
मार्केट्स के लीडरशिप को ये इंडिकेट करती है, यानी कि अगर नैस्डैक में तेजी है, डॉ जोन्स में तेजी आ रही है, तो एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स, ओवरऑल सब जगह हम देखते हैं कि वहां पे स्ट्रेंथ बनती है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये लाइव चार्ट्स है और नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग है। और अगर हम इसे वीकली चार्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करें तो मई से आप देखेंगे अगस्त, इनफैक्ट अगर आप इसे 6 महीने के डेटा को भी आप देखेंगे तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑनवर्ड्स वीकली चार्ट्स अभी तक स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि वर्ल्ड मार्केट से भी कोई नेगेटिव सिग्नल अभी नहीं मिल रहे हैं हमें। इंडियन मार्केट से भी वीकली चार्ट्स में कोई ऐसा रिवर्सल सिग्नल नहीं दिखा है। एजम्पशन आप कुछ भी कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्ट हो जाएगी या एक अलग लॉजिक्स हो सकते हैं, बट अगर हम चार्ट्स को देखते हैं या जो हमारी आंखों से दिखाई दे रही है उसमें अभी भी कोई रिवर्सल साइन हमें इन डेटाज और चार्ट्स पे नहीं दिखे हैं। अब मैं रोलोवर्स के बारे में बात करूंगा कि रोलोवर्स में क्या है और किस तरीके से रोलोवर्स इंडिकेट कर रही है और उसका क्या आउटकम होना चाहिए। तो अभी हमने वीकली चार्ट्स और नैस्डैक को समझ लिया, ओवरऑल ये ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे आप 4 वीक का एवरेज यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया थोड़ा सिंपल रहेगा कि मूविंग एवरेज की अगर ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर है, इसे देखने में थोड़ी आसानी होती है। देन हम विक्स के ऊपर आते हैं, ये है वोलेटिलिटी इंडेक्स VIX। ये मैंने आपके सामने वीकली चार्ट खोला है विक्स का, VIX का, निफ्टी विक्स, जो NSE की वेबसाइट में अवेलेबल है और कहीं पे भी फ्रीली आपको ये चार्ट्स अवेलेबल है। अब आपके सामने ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप ये देख पा रहे हैं कि करंट वीक में जो आज क्लोजिंग हुई उसमें विक्स लोवेस्ट के आसपास बंद हुआ है और मार्केट में करेक्शन हुई इस वीक में, बट विक्स लोवेस्ट के आसपास बंद हुआ। तो इसका मतलब जो मार्केट की करेक्शन है उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग रेसिस्टेंस के आसपास से आई या एक ऑल टाइम हाइज के आसपास से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। बट अगर आप विक्स को देखें, जो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में फियर है या नहीं है, यानी कि जो मार्केट में करेक्शन या गिरावट आई है या क्या उसमें कोई पैनिक सिचुएशन है या नहीं है, तो विक्स की इस वीकली कैंडल को आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये प्रीवियस 6-7 वीक के लोअर बैंड पे ही बंद हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी वापस ऊपर जाने की ही ज्यादा है कंपेयर टू नीचे जाने की, क्योंकि जब तक वोलेटिलिटी इंडेक्स में ऊपर का मूव नहीं आएगा, यानी कि अगर आप इसे अगर एक रेंज निकालने की कोशिश करें कि विक्स की क्या रेंज मुझे मिल रही है, तो ये हम एक देख सकते हैं कि विक्स की जो ट्रेडिंग हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली ये इसका लोअर बैंड आप मान सकते हैं, तो करीब करीब ये लोअर बैंड, रिसेंट डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देख सकते हैं कि विक्स जो है ये 12.3 से 9.9 अप्रोक्सीमेटली 10 इसी बैंड में ट्रेड हो रहा है। और अगर इसी बैंड में विक्स ट्रेड होता रहा तो मार्केट या तो बाय ऑन डिप्स होगी, साइडवेज होगी, बाय ऑन डिप होगी, देन अगेन इट विल रेज्यूम अप ट्रेंड, देन थोड़ा पाउज होगा, थोड़ी साइडवेज मूवमेंट आएगी, देन अगेन देयर विल बी अ रैली। तो ओवरऑल कंक्लूजन इन इन 3 स्लाइड्स को, यानी इन 3 डेटा को देख के यही निकलता है कि मार्केट का जो आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, कोई नेगेटिविटी हमें अपेरेंटली देखने से नहीं मिल रही है। तो एक तो ये चार्ट्स की बात हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रोलोवर्स में क्या ऐसा है जिससे थोड़ा सा वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। रोलोवर्स जो हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो रोलोवर्स में आप मान के चलिए 1 करोड़ शेयर के आसपास रोलोवर्स की पोजीशन है। अगर आप ये जून का रोलोवर हुआ था, जून का रोलोवर 19,200 की रेंज में रोलोवर्स हुए थे, 19,200 की रेंज में जून में रोलोवर हुआ था। अभी जो रोलोवर्स हुए हैं वो 19,900 की रेंज में ज्यादातर रोलोवर्स हुए हैं, क्योंकि मार्केट में जब रोलोवर्स हो रहे थे तो मार्केट जो ट्रेड हो रही थी वो 19,850 और 19,950 की रेंज में ट्रेड हो रही थी। तो अगर पोजीशन रोलोवर हुई होगी तो उसी रेंज के आसपास रोलोवर्स हुई है। अब वहां पे
काफी पोजीशंस है। तो जब तक हम 19,900 के नीचे हैं, यानी कि 19,900 के नीचे थोड़ा सा प्रेशर होगा, क्योंकि रोल ओवर का मतलब क्या है, शॉर्ट रोल ओवर्स भी होंगे, लॉन्ग रोल ओवर्स भी होंगे। ओपन इंटरेस्ट में किसी की बाय पोजीशन भी होगी, किसी की सेल पोजीशन भी होगी। और मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है, तो अगर उसको और स्ट्रेंथ चाहिए, यानी और अगर तेजी से ऊपर जाना है, तो जब तक शॉर्ट पोजीशन वाले, यानी कि जो मंदी वाले लोग हैं या शॉर्ट वाले लोग हैं, और ज्यादा जब तक मार्केट में पोजीशंस नहीं बनाएंगे, मार्केट में रैली नहीं बनेगी। क्योंकि मार्केट की जो ज्यादातर रैली बनती है, दैट इज बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। बाइंग के कारण स्लो रैली आती है, बट शॉर्ट कवरिंग के कारण हमेशा फास्ट रैली आती है। तो हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक थोड़ी साइडवेज या हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आए, बट अगस्त एंड होते होते या ये सेकेंड थर्ड वीक की तरफ हम जैसे जैसे मूव करेंगे, मार्केट वापस रैली कर जानी चाहिए। बाकी हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कि किस तरीके से नैस्डैक का डेटा है, किस तरीके से विक्स का डेटा है, बट सारा डेटा अभी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। एक ही कंस्टेंट है, 19,900 जो फ्यूचर्स के लेवल है, वहां पे काफी पोजीशंस है निफ्टी में। और अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर दोबारा से शॉर्ट कवरिंग आएगी और हम 20,500 की तरफ चले जाएंगे अगस्त एंड, और दिवाली होते होते, यानी दिवाली तक हम मोस्ट लाइकली 20,700 20,800 की तरफ भी मूव कर जाएंगे। तो व्यू पॉजिटिव रखना है और इन डेटा को ऑब्जर्व करते रहना है कि किस तरीके से डेटा चेंज हो रहे हैं। और अगर 19,900 के ऊपर निफ्टी निकलती है, तो फिर वापस से हम एक स्ट्रॉन्ग मूव की तरफ हो जाएंगे। उसके पीछे रोल ओवर्स का डेटा है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया किस तरीके से हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब हम वापस से प्रेजेंटेशन में आते हैं और कौन सा, अभी मैं जो ग्राफ आप लोग को दिखा रहा था, मेरी स्क्रीन दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? कैन यू आंसर मी? ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम वापस से, हमने अभी ये डिस्कस किया वीकली ट्रेंड। अब हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बात करते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरीके से पीसीआर डेटा को यूज करते हैं और उसमें क्या चीजों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा हम लोग सबने कई बार ये सीखा है कि पीसीआर डेटा, इफ द पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.25, तो हम इसे पॉजिटिव समझते हैं, और लेस देन 0.75 तो इसे हम नेगेटिव समझते हैं, और हम एंट्री वीवैप पे करते हैं। अब कई सारे टूल्स आप लोग यूज करते होंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स के कई सारे टूल्स हो सकते हैं, और कई सारे रिलायबल टूल्स भी हैं। जैसे आप चार्टिंग में वेरियस, जैसे सुपर ट्रेंड यूज करते होंगे या मूविंग एवरेजेस यूज करते होंगे, वो सारे टूल्स अपने आप में अच्छे टूल्स हैं। बट पीसीआर, हर टूल की एक अपनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी होती है। अगर आप सपोज सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं, या आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, या आप नॉर्मल कैंडल स्टिक भी यूज कर रहे हैं, तो कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 80% 90% आपको एक्यूरेट हो। बट ये है कि 60-70% एक्यूरेसी आपको कई इंडिकेटर से मिलती है, और कुछ पीरियड में मिलती है, कुछ पीरियड में नहीं मिलती है। कई इंडिकेटर्स हम लोगों ने बैक टेस्ट किया,
वॉल्यूम के ऊपर भी किया, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी किया। तो फाइंडिंग ये रही कि पीसीआर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी एक्यूरेसी बाकी अदर इंडिकेटर के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली हाई है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमेशा सही होगा, बट आप ये बोल सकते हैं कि अदर इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में पीसीआर की एक्यूरेसी हाई है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और कम से कम ये मौका देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में लास्ट के आधे घंटे में मोमेंटम आया ऊपर की तरफ, बट 245 के पहले जितने भी ट्रेड आज के दिन में आपको मिले होंगे वो सारे के सारे ट्रेड पुट्स में ही थे। यानी कि अगर हम 12 बजे से लेके 245 तक कॉल्स में ट्रेड कर रहे होते तो हमारे सारे स्टॉप लॉस हिट होते, बट अगर हम पुट्स में ट्रेड कर रहे होते तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया होता। नॉर्मली आजकल हम ये देख रहे हैं कि 245 के बाद मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखी जा रही है, और वो भी 60-70 पॉइंट की, 80 पॉइंट की मूवमेंट एक झटके से आ रही है। तो मे बी कुछ वॉल्यूम्स ऐसे होते हैं वहां पे जो मार्केट की पोजीशंस को देख करके लास्ट के 245 मिनट्स में वो मूवमेंट हो रही है। बट अगर आप पूरे दिन देखेंगे तो मार्केट उसी हिसाब से मूव करती है जिस हिसाब से पीसीआर का डेटा फॉर्मेशन सुबह से होता है। ये अभी हम बैक टेस्टिंग में देखेंगे, जब हम लास्ट 5-6 दिनों के डेटा को देखेंगे तो हमें ये दिख जाएगा कि किस तरीके से पीसीआर का डेटा मार्केट में काम कर रहा है। तो अभी हमने ये सिंपल समझा कि पीसीआर का डेटा अगर 1.25 से ऊपर है तो हमें बुलिश है, और ये 1 से नीचे है तो हम इसे नेगेटिव मान करके चलते हैं। अब हम एक बार डेटा में चलते हैं और बैक टेस्ट करते हैं। उसके पहले कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है पीसीआर बेस्ड ट्रेडिंग में, और क्या हम फॉलो करते हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। कई नए पार्टिसिपेंट्स होंगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीसीआर ट्रेंड और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, यानी कि पीसीआर का ट्रेंड हमें फाइंड करना है, पीसीआर की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी। पीसीआर की वैल्यू का मतलब हो गया कि 1.25, 1.5 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और एक हो गया पीसीआर का ट्रेंड, यानी कि हर 15 मिनट में पीसीआर की वैल्यू इंक्रीमेंटल वैल्यू है या डिक्रीमेंटल वैल्यू है। तो पीसीआर का ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू पीसीआर की वैल्यू। सपोज कीजिए पीसीआर की वैल्यू आपकी 3 है, बट अगली वैल्यू 2.5 आई, अगली वैल्यू 2 आई, अगली वैल्यू 1.75 आई, तो वहां पे ट्रेंड पीसीआर का डाउन है। सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, दैट कुड बी अ नेगेटिव साइन। और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वीकली चार्ट्स को देख के कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है बिफोर ट्रेडिंग, यानी कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है और ड्यूरिंग द मार्केट पीसीआर का ट्रेंड क्या है। एंट्री क्लोजर टू वीवैप लेनी है, क्यों वीवैप पे लेनी है ये हम बैक टेस्टिंग के समय डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए अगर आप वीवैप पे एंट्री कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमने ये देखा है कि हम जहां से एंट्री लेते हैं वहीं से हमारे रिवर्सल देखने को मिलते हैं या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। उसके क्या रीजंस हैं वो हम एंट्री पॉइंट पे समझेंगे वीवैप के आसपास जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे। और स्टॉप लॉस जब आप वीवैप पे एंट्री करें तो अगर आपका पुट साइड है या कॉल साइड है, यानी अगर आप बियरिश हैं तो डे हाई का स्टॉप लॉस होगा, और आप बुलिश हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस होगा। अवॉइड डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस, यानी बहुत दूर की ऑप्शंस में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि एट द मनी, यानी जहां पे निफ्टी स्पॉट चल रही है और उससे ऊपर एक स्ट्राइक या एक स्ट्राइक नीचे। अभी हमें 50 पॉइंट की स्ट्राइक का ऑप्शन मिलता है, तो क्या तो हम सपोज अभी मार्केट 19,650 चल रही है अगर, तो 19,650 भी बहुत लिक्विड है, 19,700 की भी कॉल बहुत लिक्विड है, और 19,600 की भी कॉल बहुत लिक्विड है। तो मोस्टली प्रिफर्ड जहां पे आपको मोमेंटम मिलेगा वो 19,650 या 19,700 की कॉल, जो नजदीक की कॉल है, इनमें मोमेंटम आपको ज्यादा मिलेगा। तो इन्हीं दो स्ट्राइक्स में ट्रेडिंग करने से ज्यादा हमें मूवमेंट मिलती है। अब हमें ट्रेड 11 बजे के बाद लेने के लिए हम वाई वी रिकमेंड टू ट्रेड आफ्टर 11। इसके पीछे मैं एक एग्जांपल देता हूं ये, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और भी वीडियोस आपने देखी होगी उसमें ये एग्जांपल मैंने लिया है कि सपोज 2 तरीके के ट्रेडर हैं, और आप ये माने कि दोनों ट्रेडर सपोज कीजिए एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे।
और एक ट्रेडर जैसे ही मार्केट खुलती है वो उसी 9:15 पे या 9:30 पे वो लॉटरी टिकट खरीद लेता है। और दूसरा ट्रेडर वो है जो ये देखता है कि बाकी सारे लोग कौन सी टिकट पे बेट कर रहे हैं, यानी कि 9:15 क्या हुआ, 9:30 क्या हुआ, 9:45 पे क्या हुआ, 10 बजे क्या हुआ, 10:30 क्या हुआ। फिर उसने एक डेटा गैदर किया और उस डेटा के इनपुट के ऊपर फिर वो डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि निफ्टी की जो स्ट्राइक्स हैं वो सारी आप मान के चलो नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं जिसके ऊपर बेटिंग हो रही है। और आपने ये देखा कि 11 बजे तक किधर बेटिंग हुई है और फिर आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हो कि किधर सबसे ज्यादा बेटिंग हुई है। जिधर सबसे ज्यादा बेटिंग हुई है आपको उसका रिवर्स करना है, क्योंकि कैसीनो मार्केट की थ्योरी ये बोलती है कि आउट ऑफ 100 कैसीनो प्लेयर्स 90% नॉर्मल लूजेस मनी एंड ओनली 10% मेक्स मनी। तो जो ज्यादातर जिधर बेटिंग हो रही है हमें उधर नहीं करना है। और जब हम ये थ्योरी को बैक टेस्ट करते हैं तो हमें इसकी विनिंग रेशियो 70% मिलती है। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने पुट किए। एक तो मैंने पुट किया कि ट्रेडर ए और ट्रेडर बी, ट्रेडर ए जो 9:30 पे ट्रेड लेता है और ट्रेडर बी जो 11 बजे के बाद ट्रेडिंग लेता है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? विनिंग प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जो देख के समझ के ट्रेडिंग डिसीजन लेता है। क्योंकि जिसने 9:15 या 9:30 ट्रेडिंग किया उसका ट्रेड डिसीजन इमोशनल ट्रेड डिसीजन है, बिकॉज ही इज टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन हिज ओवरनाइट परसेप्शंस। रात में उसने देखा कि डॉ जोन्स में क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ, न्यूज फ्लो क्या है, और सुबह सुबह टीवी में क्या न्यूज फ्लो चल रही है। तो सुबह की जो ओपनिंग ट्रेड डिसीजन है दैट इज अ इमोशनल ट्रेड डिसीजन। और अब जब आप 11 बजे के बाद ट्रेडिंग करते हैं तो आपका एक डिसाइडेड एंड प्लान्ड ट्रेड डिसीजन होता है। तो उसमें क्या, यू टेक अ प्रॉपर ट्रेड। तो विनिंग रेशियो हमेशा, या लूजिंग रेशियो, हो सकता है आप विनिंग कम हो बट एटलीस्ट लूजिंग रेशियो आपका कम होगा। यू विल लूज लेस, और इफ यू लूज लेस देन यू विल मेक मनी ऑल्सो। तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप पीसीआर के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 11 के बाद ट्रेड करना है। और अगर आप अदर मेथोडोलॉजी कुछ यूज कर रहे हैं, आप हो सकता है प्रीवियस डेटा को यूज कर रहे हैं, आप टेक्निकल चार्ट्स पे यूज कर रहे हैं, तो फिर अगर आपके लिए कोई सुटेबल मेथड है तो आप उसको यूज करके ओपनिंग में भी ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे आज या हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो पीसीआर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये काम करती है जब हम इसे 11 बजे के बाद ही इसके ऊपर ट्रेड डिसीजन लेते हैं। कई बार 11 से 12 के बीच में बहुत डेंजरस पीरियड होता है जहां पे डेटा का चेंज बहुत फास्ट देखा गया है इन द रीसेंट ट्रेडिंग सेशन। यानी 11 बजे से 12 बजे के बीच में अगर कभी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में, तो रिसेंट में हम देख रहे हैं कि 11 से 12 के बीच में देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द डेटा। तो कई बार हमें ट्रेड 12 बजे के बाद मिलते हैं जो ज्यादा रिलायबल ट्रेड होते हैं। कुछ रूल्स हैं जो हमें इस पीसीआर डेटा एक ओवरऑल ट्रेडिंग में ही हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ये वॉरेन बफेट के रूल्स में आपने पढ़ा होगा कि हमें एक तो लॉस नहीं करना है। तो पीसीआर डेटा से ये जरूर है कि आपका लॉस काफी हद तक बचेगा। आप रॉन्ग साइड में ट्रेडिंग आपकी पोजीशंस नहीं होगी अगर आप इस डेटा को यूज करते हैं पीसीआर को, तो कम से कम आप रॉन्ग साइड में ट्रेडिंग आपकी नहीं होगी 10 में से 7 बार। तो एक तो लॉस हमारा बचेगा और हमें इस रूल को ध्यान रखना है। ऑलवेज हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओवर लिवरेज हमें नहीं करना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम ओवर लिवरेज करते हैं जिसके कारण हमें ऑप्शंस में काफी लॉस होते हैं। तो ओवर लिवरेज को हमें अवॉइड करना है और हमें रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड पे फोकस करना है, ना कि हमें ये देखना है कि मेरा कैपिटल एक दिन में डबल हुआ या नहीं हुआ। सपोज कीजिए मैंने ऑप्शंस में कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए मैंने अलग रखा कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, और मैंने बाकी 5 लाख सपोज मेरे पास है तो 4 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 लाख मैंने ऑप्शंस में लगा दिया। क्योंकि ऑप्शंस में आपको कभी भी 20% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन इज अ रिस्की प्रोडक्ट। और सेबी की ये भी फाइंडिंग है कि 10 में से 9 लोगों को ऑप्शन में लॉस होता है। तो वो सेम कैसीनो थ्योरी पे ही है कि 10 में से 9 लोगों को ऑप्शंस में क्यों लॉस होता है। इसलिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में 20% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास 5 लाख का फंड है, 1 लाख मैंने लगाया, तो 1 लाख पे हमें ये देखना है कि मेरी रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में मंथली क्या बैठ रही है। मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे 20% का रिटर्न एक महीने में आता है कि नहीं।
दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आप ऑप्शंस में डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग करते हैं तो आप 30% तक का रिटर्न एनुअलाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 50% का रिटर्न आ जाए तो उसमें कई बार रिस्की ट्रेड्स हो सकते हैं और कैपिटल इरोजन भी हो सकती है। तो हमें कंसिस्टेंट काम करना है। और अभी जब से सेबी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है मार्जिन्स की, तो आप स्प्रेड्स कर सकते हैं जिसे करने में केवल 25,000 30,000 का मार्जिन लगता है। तो वो काफी सेफ स्ट्रेटजी है जिसमें आप रिस्क कम लेकर के अपने कैपिटल पे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो हमें ये फोकस करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मेरा क्या है। और ऑप्शंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप ऑप्शन की ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपके लिए काफी रिस्की हो सकती है। अब नॉलेज में आपको ये होना चाहिए कि ऑप्शन किस तरीके से काम करती है, इसका ओवरनाइट कैरी करने का क्या रिस्क है, इंट्राडे में इसकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, टाइम वैल्यू क्या होता है, वोलेटिलिटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप ऑप्शंस में नए हैं तो आपको प्रोडक्ट के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। गूगल में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उसे स्टडी कर सकते हैं। अभी हम जो डिस्कस अब आगे करने वाले हैं, हम फटाफट अपने कंटेंट पे आते हैं कि ऑप्शन चेन के डेटा को हमें किस तरीके से समझना है। ये कई बार वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया है, बट एक बार फर्स्ट जरा सा रिकैप कर देते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। और इसे ऐसे समझते हैं, आप ये समझिए कि ये एक कैसीनो मार्केट है और इसमें ये लॉटरी के टिकट्स हैं। 19,600 की एक टिकट है, ये कॉल साइड हो गया, ये पुट साइड हो गया। ये अलग अलग नंबर्स हैं। 19,600 पे आप बेट कर सकते हैं, 19,650 पे बेट कर सकते हैं, 700 पे बेट कर सकते हैं और 750 पे भी बेट कर सकते हैं। अब हम अभी सपोज कीजिए हम 19,600 पे चल रहे हैं और हमें आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें दूर की ऑप्शंस में क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे चल रही है और लॉटरी में हम बेटिंग कर रहे हैं और अगर हमसे बहुत दूर में बेटिंग करेंगे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर आने के चांसेस कम है। सपोज 19,600 चल रहा है और आपने बेट किया कि 3 से 4 दिन में 19,900 आ जाएगा। आ सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट 10% पॉसिबिलिटी है कि यहां तक आ सकती है। बट 19,650 आने की पॉसिबिलिटी 80% है। 19,750 आने की पॉसिबिलिटी 70% है। तो हमें बेट वहां पे करना चाहिए जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा टाइम वैल्यू डीके ऑप्शंस में हो जाएगी। इसलिए हमें आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में प्ले नहीं करना चाहिए एज अ बायर, क्योंकि अगर हम वैसे ऑप्शंस को खरीदेंगे जिसकी जो नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो टाइम वैल्यू इरोजन ऑप्शंस में काफी तेजी से होते हैं वीकली में, तो उससे हमें लॉस हो सकता है। तो अब हम इसे समझ रहे थे कि ये जो नंबर्स हैं, तो अब आज देखिए, आज मार्केट में बेटिंग हो रही थी 19,600 की कॉल पे 44 लाख शेयर्स की बेटिंग हुई है। 19,650 पे 30 लाख शेयर्स की बेटिंग हुई है और 19,700 पे 44 लाख शेयर्स की बेटिंग हुई है। यानी हम ऐसे मान रहे हैं कि इन हर लेवल पे कितने कितने शेयर की बेटिंग हुई, लोगों ने टिकट खरीदी। आप इसे ऐसे समझें कि लॉटरी टिकट इतनी खरीदी गई। टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, ये अपना 2 करोड़ है। 2 करोड़ है, 2 करोड़ टिकट आज खरीदी गई कॉल साइड। और पुट साइड की कितनी टिकट खरीदी गई, हर लेवल पे आप देखेंगे 19,600 की टिकट, 19,550 की टिकट, 19,500 की टिकट, तो ये 1,75,00,000 टिकट खरीदी गई। तो आज मार्केट में बैलेंस्ड सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, यानी कि जो लोग कॉल साइड हैं उन्होंने टिकट 2 करोड़ खरीदी और पुट साइड वालों ने 1,75,00,000 टिकट खरीदी। यानी दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 25 लाख शेयर का ही डिफरेंस है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इस तरीके का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी तो आप ये समझेंगे कि मार्केट थोड़ी साइडवेज सी रहेगी, क्योंकि नाइदर कॉल वाले को प्रॉफिट मिलना है, नाइदर पुट वाले को प्रॉफिट मिलना है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें लॉजिक ये है
कि अगर सपोज कीजिए ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता और इधर 80% लोग होते कॉल साइड में और 20% लोग होते पुट साइड में, तो नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए था, हमें पुट साइड में प्ले करना चाहिए था, क्योंकि अगर 80% लोग कॉल में हैं और 80% लोग अगर प्रॉफिट बना पाएंगे तो ये ऑप्शन मार्केट कभी भी चल नहीं पाएगा। यानी कि अगर कैसीनो में जो लोग जाते हैं और उसमें से अगर 80% लोग प्रॉफिट बना पाए तो कैसीनो आने वाले कुछ सालों में बंद हो जाएगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप एक ये ना तो कैसीनो या लॉटरी या ऑप्शन मार्केट में 20% to 10% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं, ट्रेडर प्रॉफिट बना पाते हैं, 80% लॉस कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम या एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि मार्केट में ज्यादातर टिकट्स किधर की बिक रही है, यानी कि किस साइड ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो उसके अपोजिट साइड हमें ट्रेड करना है। अब इस थ्योरी को जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। अब इसे हम अभी बैक टेस्ट करते हैं लास्ट 5 दिनों में। अब हमने ट्रेड डिसीजन टेलीग्राम चैनल में क्या लिया वो एक डिफरेंट मैटर है। लास्ट वीक में हमें लॉस हुआ। ट्रेडिंग एक अपनी जगह अलग चीज हो गई, ट्रेड एंट्री आपकी अलग हो गई, बट जो मेथड एंड मॉडल है उसकी एक्यूरेसी अपनी जगह हो गई। क्योंकि हो सकता है मेथड अच्छा हो बट आप एक अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपको राइट प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा हो, ये हो सकता है। बट जो मेथड है वो मेथड अपने आप में काफी अच्छे से काम करता है अगर आप इसे अच्छे से रूल्स के साथ यूज कर पाए तो ये कॉन्सेप्ट हमने ये समझ लिया कि ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये अपने आप में काफी यूजफुल डेटा है। आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ। यानी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप एक लेयर एडिशनल डेटा की अगर आप चढ़ाते हैं पीसीआर की, तो आपकी जो एक्यूरेसी है, कॉन्फिडेंस है, वो काफी हद तक इंक्रीज कर जाता है। अब ये जो डेटा अभी हमने देखा, ये आज का डेटा हमने अभी देखा और इसे हम सुबह से देखते हैं कि सुबह किस तरीके से था। और अब हम आज का डेटा हम देख पा रहे हैं। सुबह 10:30 से ये डेटा नेगेटिव था और लास्ट तक भी नेगेटिव ही रहा, बट लास्ट में मार्केट यहां से मूव कर गई ऊपर की तरफ। अब मैं आपको बैक टेस्टिंग में लेके चलता हूं। मेरी चार्ट्स की स्क्रीन खुल गई होगी, आपके सामने दिख रहे हैं आपको। ओके, ठीक है। अब ये जो मैं आपके साथ वो टिक बाय टिक ग्राफ शेयर करता हूं, उसका मैंने आपके सामने ये वीवैप का के ग्राफ को खोला है। ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और ये ऑरेंज लाइन आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का प्राइस है। अब वीवैप क्या होती है, वाई वीवैप इज इंपॉर्टेंट? वीवैप इंपॉर्टेंट ये होती है, इसे आप ऐसे समझें कि सी लेवल में जब सी में वेव्स चलती हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी वेव्स होती हैं। सी में वेव्स इसलिए होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस। जो स्टॉक मार्केट की वेव्स होती है उसमें बिकॉज ऑफ इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स हैं उसमें करोड़ों लोगों के इमोशंस हैं। दे ऑल आर ट्रेडिंग विथ मनी। तो मनी का जो इमोशन होता है, मनी की जो पावर होती है, उसके कारण वेव्स आपको मार्केट में उठती है। और इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट नीचे नीचे जाके ऊपर एक वेव में चलती है। तो जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस हमारे स्ट्रांग कब होते हैं? जब मार्केट लो पे होती है तो हमें लगता है कि ब्रेकडाउन हो गया, हमारा इमोशन वहां पे बहुत स्ट्रांग होता है ऑन द डाउन साइड। मार्केट जब ऊपर ब्रेकआउट होती है तो हमारा इमोशन बहुत वहां पे हाई होता है कि मार्केट में अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने वाला है। बट आप उसे ये बोल सकते हैं कि हाई इमोशन यानी हाई टाइड, हाई इमोशन यानी हाई टाइड। तो सी में अगर हाई टाइड है तो टाइड को वापस सी लेवल पे आना है। अगर स्टॉक मार्केट में हाई इमोशन है तो वापस उसको वी वैप पे आना है। यानी कि ये जो वी वैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जितने भी वॉल्यूम्स हुए हैं उसकी एवरेज प्राइस इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस।
अब इस वॉल्यूम में आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक एफआईज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक हेज फंड भी कर रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेड कर रहे हैं, और एक प्रोप्राइटरी फंड्स भी कर रहे हैं, और एक एचएनआई भी ट्रेड कर रहा है। तो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं, उन सबका अगर हम वॉल्यूम का एक एवरेज निकालें तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये जो डेटा है ये दिस इज मोर रिलेवेंट कंपेयर टू मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज केवल प्राइस पे कैलकुलेट होती है कि प्रीवियस जो आप जो भी पीरियड सेलेक्ट करेंगे उसकी मूविंग एवरेज आप प्राइस पे निकालते हैं। बट वीवैप क्या होता है, वीवैप जो भी वॉल्यूम्स है उसके ऊपर निकलता है। सपोज आप अगर 9:30 देख रहे हैं तो 9:15 से 9:30 का जो वॉल्यूम है उसका वीवैप मिलेगा आपको, यानी 15 मिनट की जो ट्रेडिंग हुई है उसका वीवैप। अगर आप 9:15 से 11 बजे देख रहे हैं तो आपको 11 बजे तक के वॉल्यूम्स का वीवैप मिलता है। तो अगर आप 11-12 बजे वीवैप देख रहे हैं तो वो मोर रिलेवेंट है। वो इसलिए मोर रिलेवेंट है क्योंकि आपको एक साइजेबल पीरियड मिल गया, साइजेबल वॉल्यूम मिल गया, साइजेबल ओआई मिल गया। अब सपोज आज मार्केट खुली तो 10 बजे तक कई ऐसे ट्रेडर हैं जो ओपनिंग में ही ट्रेड करते हैं, और अगर आज मार्केट खुली होगी तो अगर आप आज का आप चार्ट्स देखेंगे, ये ओपनिंग कैंडल है, और ओपनिंग कैंडल के बाद आप देख पा रहे हैं ये रिवर्सल कैंडल है। ये आपके सामने निफ्टी का मैंने 30 मिनट का चार्ट्स खोला है। एक साइड निफ्टी देख पा रहे हैं, एक साइड आप बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं। राइट हैंड साइड में बैंक निफ्टी है और लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी है। अब ये मार्केट की ओपनिंग थी, मार्केट की ओपनिंग के बाद आप ये देख पा रहे हैं ये हमें एक रेड कैंडल दिखी। तो 10:30 बजे तक हमें ट्रेड डिसीजन नहीं लेना है। उसके बाद जैसे 11 बजे के बाद आपका पीसीआर डेटा नेगेटिव है तो आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। अब कई आज की इस मीटिंग में टेलीग्राम प्रीमियम चैनल के सब्सक्राइबर्स भी होंगे, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप एग्रेसिवली अपने हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जब हमें ट्रेड देना होता है तो हम काफी डिफेंसिव होकर के ट्रेड देते हैं, हमें हर समय परफॉर्मेंस शीट मेंटेन करनी होती है, और हम 7,000 लोगों के सामने परफॉर्मेंस शीट हमें अपडेट करनी होती है, तो कई बार एक इमोशनल प्रेशर भी होता है। तो आपको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को सीख करके आप एग्रेसिवली खुद से अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए पीसीआर का डेटा नेगेटिव है और आपने देखा कि कैंडल में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप इस तरीके से, अगर आप चार्टिस्ट हैं तो आप ट्रेड को ले सकते हैं। जैसे आज के डेट में ये 30 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं कि यहाँ करीब 2 बजे तक मार्केट में हर बाउंस पे हमें ट्रेड मिला है। अब जैसे बैक टेस्ट की जब मैं बात कर रहा था तो ये देखिए ये 11 बजे के बाद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको ये मिली, और मार्केट 19,745 से आपको यहाँ पे 19,678 तक आई, यानी ये करीब करीब 70-80 पॉइंट का फॉल था। अब कई बार ये ब्रेकडाउन आपको दिखेगा, अगर आप ये चार्ट्स को देखेंगे तो आपको ये ब्रेकडाउन दिखेगा। ये आप चार्ट्स को देख रहे हैं यहाँ पे, तो 30 मिनट चार्ट्स में आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा होगा कि ये ब्रेकडाउन हुआ है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, वो वहां पे इमोशन सबसे हाई होती है हमारी, और दैट इज कॉल्ड हाई टाइड। हम हाई टाइड में घुसते हैं और वापस ये टाइड यहाँ पे आ जाती है सी लेवल पे, विच इज अ वी वैप। ठीक है, तो एंट्री हमें, अब जैसे यहां से ये वापस ये लेवल पे अगर आप एंट्री करेंगे, ये हम देख पा रहे हैं, ये जो आपकी कैंडल है 1330 वाली कैंडल हम देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल वीवैप के आसपास आई थी, और यहां से फिर रिवर्सल मार्केट में 60-70 पॉइंट का आया। अब आज जी बिजनेस पे एक पुट ऑप्शन रिकमेंड की थी 19,650 की। अब उसके पीछे क्या लॉजिक था? वो ट्रेड हो रही थी 120 रुपया पे, जब हमारा टीवी पे 12:48 पे इंटरव्यू लिया गया। उस समय मार्केट ट्रेड हो रही थी इस कैंडल पे 12 आप देख पा रहे हैं इस कैंडल पे, यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रही थी उस समय। ठीक है, तो 120 पे ट्रेड हो रही थी पुट ऑप्शन, यानी कि आप ये वाली पुट ऑप्शन, हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चीजों समझ पाए हम लोग। ये हम बात कर रहे हैं इस पुट ऑप्शन की
650 वाली पुट ऑप्शन। अब निफ्टी में 120 चल रही थी तो ये रिकमेंडेशन दिया कि डेटा नेगेटिव है और हमें ये लेना कब है, जब ये 100 से 105 की रेंज में मिलती है और फिर टारगेट 135 होगा। उसका लॉजिक क्या था, जब 119 चल रही 120 चल रही तो वाई 100, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो हाई टाइड हमें यहाँ पे नहीं लेना है, ये टाइड जब वीवैप पे आएगी तो हमें एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा है। और अगर यहाँ मिलती है तो मेरा रिस्क छोटा है, ये हाई, ये अप्रोक्सीमेटली हम ये रिस्क रख सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपको ये एक मौका मिला, तो आप ये पुट के प्राइस में देख सकते हैं, ये आप पुट का प्राइस, ये दिस वाज द कैंडल, 106.80 रुपए तक आई और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही ये 131.60 रुपए तक गई। फिर आप दोबारा देखेंगे तो ये 98 आई थी 2:30 पे और फिर अगले कैंडल में ये दोबारा 120 गई थी, यानी कि हाई टाइड फिर नॉर्मल, और उसके बाद लास्ट में 3 बजे के बाद ये मूवमेंट आ गई। तो ये 3 बजे के बाद जो मूवमेंट आजकल आ रही है, इस मूवमेंट में कुछ डिफरेंट इसे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मोमेंट में हम ये देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम्स नहीं है। ये आप देखिए यहाँ पे आज का जो मूवमेंट है, और आजकल ये जो मूवमेंट हमेशा क्या आ रही है, ये आपको 2:59, 2:58 पे ये मूवमेंट डेली आ रही है। आप लास्ट एक महीने का डेटा देख लीजिए, और खासतौर से जब से SGX निफ्टी बंद हुई है और गिफ्ट निफ्टी चालू हुई है, तब से ये मूवमेंट ज्यादा देखी जा रही है। आप एक महीने को बैक टेस्ट कर सकते हैं कि 3:59 या 2:55 के बाद अचानक से मूवमेंट आती है, और वो भी 50-60 पॉइंट की, और वो पीसीआर के अगेंस्ट भी आ सकती है, इन फेवर भी आ सकती है। मैंने रिसेंट एक महीने को बैक टेस्ट किया था कि इस डेटा में क्या हुआ, तो 40% ऑफ द टाइम मुझे मिला कि पीसीआर के अगेंस्ट मूवमेंट आई और 60% ऑफ द टाइम पीसीआर के फेवर में मूवमेंट आई। और ये कल ही मैंने बैक टेस्ट किया था कि 3 बजे के बाद जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। तो 10 में से 6 बार आपको अगेंस्ट मूवमेंट आ रही है जो आज आई, और 10 में से 4 बार अगेंस्ट आ रही है और 6 बार इन फेवर आ रही है। और ये आप देख पा रहे हैं विदाउट वॉल्यूम, और काफी फास्ट मूवमेंट दिख रही है। बट ओवरऑल अगर आज के दिन को हम देखें तो हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिलती, और तीसरी अपॉर्चुनिटी में अगर हम घुस रहे होते तो हमें लॉस हो जाता है यहाँ पे। ये तो आज का है। अब हम कल का और लास्ट 4-5 दिन का फटाफट हम डेटा को बैक टेस्ट करते हैं। अब ये हम 27 तारीख को आते हैं। कल एक्सपायरी थी 27, कल एक्सपायरी थी, और कल का डेटा क्या था, एक बार हम डेटा को देख लेते हैं कि कल का डेटा क्या था। अभी हमने आज का डेटा हमें समझ में आ गया, अब एक बार हम फटाफट डेटा को देखते हैं। ये कल का, ये तो 28 जुलाई का डेटा आज हमने देख लिया कि डेटा नेगेटिव था, किस तरीके से मूवमेंट आई, कहाँ पे पुट का क्या था, वीवेब क्या था। अब हम 27 जुलाई को देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, मैं लेट चल रहा हूँ। 7:15 तक हम कोशिश करेंगे फिनिश कर पाए, और अगर आप लोग रुके तो हम एक्सटेंड कर लेंगे। 27 जुलाई का डेटा हम बैक टेस्ट करते हैं। ये एक्सपायरी वाले दिन का डेटा है। एक्सपायरी वाले दिन का डेटा आप देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही सुबह 10:20 से ये डेटा नेगेटिव हो गया था। तो कम से कम एक तो क्लियर था कि पीसीआर अगर नेगेटिव है तो मुझे कॉल नहीं लेना है। अगर हम ये एक डिसिप्लिन बना ले कि पीसीआर नेगेटिव है तो मुझे कॉल नहीं लेना है, तो आप ये पक्का आपका ये हो जाएगा कि आप लॉस आपके बचने लग जाएंगे। आप इसको आप ऐसा करें कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप 2 लॉट लेते हैं तो आप उसे 2 पोर्टफोलियो में बांट के या 2 अकाउंट में आप ट्रेड करके देख लीजिए कि एक में आप पीसीआर के साथ ट्रेड कीजिए, एक में पीसीआर के अगेंस्ट ट्रेड कीजिए। तो आपको 15 दिन में या एक हफ्ते की ट्रेडिंग में समझ में आ जाएगा कि जिसमें आपने पीसीआर के अगेंस्ट ट्रेड किया वहां पे उस अकाउंट में लॉस ज्यादा है, और पीसीआर के साथ ट्रेड किया तो उस अकाउंट में आपको आइदर प्रॉफिट है या कम है या थोड़ा लॉस है। तो हम 27 जुलाई को बैक टेस्ट करते हैं, और ये चार्ट आपके सामने खुल गया 27 जुलाई का। अब 27 जुलाई का आपने डेटा देखा, अभी डेटा सुबह से ही नेगेटिव था, और कई सारे ऐसे ट्रेडर या आज के इस मीटिंग में कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स या ऑडियंस होगी जिन्होंने कल एक्सपायरी वाले दिन कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग की हो। वो इसलिए की होगी कि मार्केट थोड़ी नीचे गिरी तो लगा कि अब बाउंस कर जाएगी। कई बार चार्ट्स में भी आपको दिखा होगा कि मार्केट में सपोर्ट आ रहा है, बाउंस आ रहा है, बट पीसीआर का डेटा नेगेटिव था तो एवरी बाउंस वाज सोल्ड। आप ये सुबह से देख पा रहे हैं कि ये वीवैप है,
और एक ही मौका करीब करीब मिला था 1:21 पे, जब वीवैप के आसपास आई थी मार्केट। वीवैप से थोड़ी सी दूर थी। लाइव ट्रेडिंग में हम ये प्लान कर रहे थे जैसे कल की हम इस लेवल के आसपास पुट ऑप्शन खरीदेंगे, बट हमें एग्जैक्ट लेवल्स नहीं मिले और मार्केट इसी लेवल से वापस गिरती चली गई, तो हमें एंट्री एक्सपायरी वाले दिन नहीं मिल पाई और हमने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी लास्ट में। जो 3:30 के मूवमेंट में 3 बजे के बाद जो मूवमेंट आती है उसमें हम प्रॉफिट नहीं बना पाए, क्योंकि 3 बजे के बाद वाला जो अनकैलकुलेटेड मूवमेंट आजकल आ रही है वो हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2:55 के बाद कुछ भी मूवमेंट मार्केट में देखी जा रही है अगेंस्ट द डेटा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपको एक्सपायरी वाले दिन एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। और अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं, आप मल्टीपल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं और आप पीसीआर डेटा को फॉलो कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप टेलीग्राम चैनल में कॉल्स रिकमेंडेशन आए तभी आप ट्रेड लें। आपके पास कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इंप्लीमेंट करके आप एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लर्निंग ही आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको काम आएगी। कॉल्स देने से कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं या नहीं बना पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कॉल्स हमेशा कम होगी। बट अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं तो आप लर्निंग करेंगे तो आपकी हर तरीके से ट्रेड में इंप्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि वीवैप क्यों इंपॉर्टेंट है। इसे हमने सी लेवल से कंपेयर किया कि सी लेवल, हाई टाइड, लो टाइड क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाई टाइड सिचुएशन हो गई, फिर ये टाइड थोड़ी सी नॉर्मल हुई, बट एक्सपायरी वाले दिन कई बार क्या होता है कि हमेशा हाई टाइड ही मिलती है एक्सपायरी में। हम प्रीवियस एक्सपायरी को भी देख लेते हैं एक बार। आप एक बार ये 20 तारीख को हम यहाँ पे मैं डेटा में आपको लेके आ रहा हूँ, और अगर आपको ध्यान हो तो 20 तारीख को डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेटा था। 20 तारीख को प्रीवियस एक्सपायरी, आज की नहीं, प्रीवियस एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी थी उस दिन डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था और मार्केट में जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली थी। तो उसमें ये देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली थी 11:20 पे, जब वीवैप के आसपास प्राइस आया था। वीवैप पे लेने से क्या है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। आप जंप करके लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, आप कूद के यहाँ पे भी लेंगे तो ये चांसेस हैं कि ये वीवैप पे आ सकता है। तो वीवैप पे लेने का लॉजिक ये है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। अदरवाइज आप एग्रेसिव हैं, जंप करके ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे भी लेंगे तो ट्रेंड के साथ आप राइड कर सकते हैं। बट वीवैप पे एंट्री करने से ऑलवेज स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो आप लास्ट थर्सडे को अगर याद करें तो प्रीवियस थर्सडे को डेटा, निफ्टी का पीसीआर डेटा बहुत स्ट्रांग था और ये हमने रैली देखी। अब हम 27th को हमने अभी बैक टेस्ट किया और 27th को हमने एक्सपायरी वाले दिन ये फाइंड किया कि पीसीआर का डेटा नेगेटिव था और मार्केट में इसके हिसाब से मूव आई। तो आप अपने कॉपी में ये चेक कर दें कि पीसीआर का डेटा एक्सपायरी वाले दिन काम किया। हम लास्ट 5 दिन को बैक टेस्ट कर रहे हैं कि काम करता है कि नहीं। आज फ्राइडे को क्या हुआ, 2 ट्रेड मिले, एक ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है, यानी ओवरऑल आप फ्लैट होते या थोड़ा लॉस होता या बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट होता। अब हम 26 तारीख को आते हैं, 26 को क्या था। 26 को सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि डेटा में क्या दिख रहा था हमें, और फिर हम देखते हैं कि क्या था। अब डेटा में आते हैं 26 को। 26 को डेटा में आते हैं। 27 हम 26 को डेटा आप देखेंगे तो ये सुबह से ही पॉजिटिव था। 26 को आपको याद हो तो 26 को वैसा दिन था जो 27 को फेड की पॉलिसी आने वाली थी। यानी 26 को मार्केट में रैली आई, अचानक से बीच में मार्केट झटके से गिरी और फिर लास्ट के आधे घंटे में बैंक निफ्टी ऊपर चली गई, निफ्टी ऊपर नहीं गई, और अगले दिन 110 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुली थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अब हम उसका डेटा एक बार चार्ट्स के साथ देखते हैं कि चार्ट्स में किस तरीके से मूवमेंट था। अब हम अपने वीवैप रूल पे आते हैं कि वीवैप का रूल क्या बोल रहा था। तो ये डेटा यहाँ से पॉजिटिव था, कोई ट्रेड नहीं मिला। एक ट्रेड आपको यहाँ पे ये देखिए एग्जैक्टली ऑन वीवैप 13 बज के यानी 1:02 पे आपको ट्रेड मिलता है। एग्जैक्ट ट्रेड 13:02 पे 19,785 का भाव है, 19,790 का भाव है, और वहां से मार्केट ने गया 19,828, यानी कि आपको करीब करीब 30-40 पॉइंट की एक मूवमेंट मिली।
ठीक है, तो ये अगर आप 40 पॉइंट की मूवमेंट और आप एट द मनी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 25 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शंस में मिल गए होते। और फिर ये एक सेलिंग थी, आप इसे ये बोल सकते हैं कि दिस वाज जस्ट लाइक अ स्टॉप लॉस हंटिंग। वाई स्टॉप लॉस हंटिंग आप इसे बोलेंगे? क्योंकि अगले दिन मार्केट को अगर 110 पॉइंट ऊपर खुलना है, जो अगले दिन खुली थी आफ्टर फेड पॉलिसी, तो सारे लोग कॉल ऑप्शन कैरी करेंगे, तो स्टॉप लॉस हंटिंग तो मार्केट में ऑलवेज होती है। सो दिस वाज अ स्टॉप लॉस हंटिंग मूव। सो स्टॉप लॉस हंटिंग कभी भी आ सकती है। अगर बहुत ज्यादा ओवर बुलिश सारे लोग हो जाएंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में कभी भी आ सकती है। दिस इज अ वेरी कॉमन दीज डेज। बट अगर आप पीसीआर डेटा के ऊपर अगर आपने ये ट्रेड लिया होता यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो हो सकता है आपको लॉस होगा पक्का, क्योंकि ये हाई टाइड में आप एंट्री कर गए। ब्रेकआउट, जिसे हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई टाइड। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हाई टाइड बोलते हैं। और अगर आप सी लेवल पे लेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बच गई। इसलिए हमें पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हम सी लेवल या उस लेवल के आसपास आ जाए, वीवैप के आसपास, तो एंट्री करें तो हमेशा स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो ये अभी हमने बैक टेस्ट किया 26 तारीख को। अब हम फटाफट बैक टेस्ट करते हैं। तो हमें 26 को क्या हमारी फाइंडिंग रही कि 26 को हमें एक ट्रेड मिलता और हमें उससे 25 पॉइंट मिल जाते 26 को भी, और डेटा थ्रू आउट पॉजिटिव था। बीच में एक जर्क आया बट ओवरऑल डेटा पॉजिटिव था, तो हमें बाय ऑन डिप करना है। अब हम 25 को देखते हैं, 25 को क्या डेटा था। और एक बार याद रखिएगा 24 को भी हम देख लेंगे। 24 को 12 बजे से डेटा नेगेटिव हो गया था, और हमारी थ्योरी ये बोलती है कि हमें, और यहां से ट्रेंड आप देखिए 11 बजे के बाद डेटा में डिक्रीज था, डिक्रीज, इंक्रीमेंटल की जगह डिक्रीमेंटल हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेटा डिक्रीज कर रहा है। ये बड़ा ध्यान रखने की चीज है कि डेटा डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। ये जरूर फोकस करना है कि हर 15 मिनट में डेटा मेरा डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप पोजीशन आराम से होल्ड कर सकते हैं, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेंजर साइन आ रहा है। तो हमने अभी ये ध्यान रखना है, 25 को डेटा नेगेटिव था और 24 को भी मोटा मोटी डेटा 12 बजे के बाद नेगेटिव हो गया। अब हम बैक टेस्ट कर लेते हैं इन 2 दिनों को, फिर मैं समराइज करूंगा। तो 25 को आते हैं, और 25 को चलिए मैंने 12 बजे का टाइम ले लिया। 12 बजे का मैंने टाइम आपके सामने ले लिया। ये 12 बजे तक का ग्राफ ही आप देख पा रहे हैं। मैंने 3:30 तक का नहीं लिया, 12 बजे तक का लिया। और 12 बजे तक आप देख पा रहे हो हर बारी वीवैप आया, सेलिंग, वीवैप आई, यानी कि सी लेवल आया, सेलिंग, सी लेवल आई, सेलिंग। तो अगर आप खुद एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक कम से कम ये आइडिया मिल रहा है कि मुझे किस तरीके से एंट्री लेनी है और किस तरीके से ट्रेड में बैठना है। अब हम इसे क्लोजिंग का डेटा देखते हैं। देखिए आपको ये मल्टीपल अभी हम देखा है, फिर ये एक मूव आपको ऊपर की तरफ गई, बट हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि पीसीआर नेगेटिव है, तो ये ट्रेड आप इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे ये वीवैप से वापस एक ट्रेड आपको इसने अच्छा दिया, 19,694 से लेके आप देख सकते हैं करीब करीब 70-80 पॉइंट का फॉल है। फिर ये बाउंस है वापस अपने सी लेवल की तरफ। तो कभी भी सी लेवल से बहुत ज्यादा दूर हो जाए, यानी अगर आपका वीवैप से प्राइस दूर हो जाए, तो आपको ऑटोमेटिक वैसे भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और प्राइस वीवैप से बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो प्राइस वापस वीवैप की तरफ आएगा। इसलिए हमें वीवैप से अगर प्राइस दूर चला गया तो प्रॉफिट बुक करना है, और वापस वीवैप पे आएगा तो वहां पे आप सिग्नल्स या रिवर्सल देख करके री एंट्री कर सकते हैं। एक चीज और रिसेंट में मेरी जो फाइंडिंग है, आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर 2:45 के बाद वीवैप के ऊपर वापस से मार्केट आ गई 245 के बाद, सपोज कीजिए 12 बजे के बाद अगर डेटा नेगेटिव है और 12 बजे वीवैप पे आई, तो आप उसे बेच सकते हैं, गिर सकती है। 1 बजे आई, गिर सकती है। बट अगर वापस 2:45 के आसपास आ गई वो, तो वो हो सकता है रिवर्स कर सकती है, यानी वीवैप के साइड में नहीं गिर सकती, रिवर्स कर सकती है। सपोज कीजिए आप ट्रेड ले रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए ये 2 बजे के बाद मार्केट यहाँ पे आ गई है, ये 2:45 हम देख पा रहे हैं, 2:50। तो ये वापिस अगर वीवैप नेगेटिव है फिर भी ये ऊपर, सॉरी अगर पीसीआर नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, क्योंकि ये जो पोजीशंस पूरी बनी है ये
कई बार ट्रैपिंग भी मार्केट में हो सकती है। तो अभी हमने ये देखा कि 25 तारीख को भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप एक ट्रेड दिन का ले रहे हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ये पूरे दिन में कम से कम पीसीआर देता है। अब आप एक लास्ट में 24 तारीख आपके सामने बैक टेस्ट कर रहा हूं, फिर हम कंक्लूड करेंगे। 24 तारीख को आप देख पा रहे हैं आपका डेटा नेगेटिव था। अभी हमने स्लाइड में देखा था कि 24 तारीख को डेटा डिक्रीजिंग ट्रेंड था, यानी कि 11 बजे के बाद पीसीआर की वैल्यू घटने लग गई। तो चलो पीसीआर का डेटा यहाँ ये मार्केट में ये गिरा, ये मूव हम नहीं पकड़ पाते। उसके बाद यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम है 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। अब एक बार इसका हम डेटा देखते हैं कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्या डेटा था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये डेटा सारा पीसीआर नेगेटिव था। पीसीआर हम देख पा रहे हैं नेगेटिव था, ठीक है, इस पीरियड में। तो इस पीरियड में नेगेटिव है और मार्केट कहाँ पे है, मार्केट अपने वीवैप के आसपास है। तो यहाँ पे हम हाई का स्टॉप लॉस रख के, दिस इज द स्टॉप लॉस, हाई का स्टॉप लॉस रख के आप क्या तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं या बियर स्प्रेड्स बना सकते हैं या जो भी आप स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आपने देखा ये मूवमेंट मिली। तो अभी हमने बैक टेस्ट किया कितने दिन को, लास्ट 20 तारीख को भी हमने किया और 21 तारीख भी एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 10 दिन का डेटा हो जाएगा, फिर हम 10 दिन की समरी निकाल लेंगे कि हमें क्या मिला। और फ्राइडे का, प्रीवियस फ्राइडे का भी एक बार डेटा, आज फ्राइडे है, अब प्रीवियस फ्राइडे का अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट बहुत अच्छे से गिरी थी और डेटा भी कंप्लीट नेगेटिव था और मार्केट में एक रेगुलर सेलिंग आई विथ अ नेगेटिव डेटा। तो आप यहाँ पे इस देख पा रहे हैं ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो 10 बजे थी, जो हम ट्रेड नहीं लेते। और उसके बाद ये हाई टाइड, फिर ये वापस अपने वीवैप के आसपास आई और फिर ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां से मार्केट में सेलिंग आई। और लास्ट फ्राइडे को भी इसी मेथड पे जी बिजनेस पे एक ट्रेड दिया था 12:45 पे कि आपको बाउंस पे लेना है और फिर वहां से टारगेट हिट हुए थे। तो सेम लॉजिक थे कि इस लेवल पे करीब इंटरव्यू हुआ था, 12:48 के आसपास इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में हम लोगों ने ये बोला कि पुट ऑप्शन अगर थोड़ी डिप पे मिले तो आपको लेना है, यानी यहाँ पे लेना है, और फिर आपके टारगेट हुए। तो अभी हमने बैक टेस्ट कब से किया, 20 तारीख से हमने यहाँ पे बैक टेस्ट किया। 20 प्रीवियस एक्सपायरी, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन हमने बैक टेस्ट किया। अब इस 7 ट्रेडिंग सेशन को हमने बैक टेस्ट किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने टाइम्स एक्यूरेट हुआ, कितने टाइम्स एक्यूरेट नहीं हुआ। अब अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप एक ये होमवर्क आप अपने आप में ले सकते हैं कि आप प्रीवियस ये जो पूरा महीना है जुलाई को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास सारा डेटा है, 19 तारीख को भी आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, यानी आप प्रीवियस जितने भी डेटा है 19 तारीख को डेटा इस लेवल में पॉजिटिव हो गया था। कई लोग पीसीआर डेटा टेबल, एक हमारे पास एक चैनल है, उसका कैसे बैक टेस्ट करना मैं आपको तरीका बताता हूं ताकि आप बैक टेस्ट कर पाए। ये एक पीसीआर डेटा अपडेट एवरी 15 to 20 मिनट्स, ये एक चैनल है जिसमें आप में से कई लोग इस चैनल में हैं, 12,000 से ज्यादा लोग हैं। इसमें आप इसमें सारे हिस्टोरिकल डेटा हर दिन का अवेलेबल है। सारा डेटा हम पोस्ट करते हैं हर 15 मिनट पे, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए। तो ये सारा डेटा अवेलेबल है, लास्ट 1 साल का भी डेटा आपको मिल जाएगा। तो आप इससे चाहो तो कभी भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पीसीआर का डेटा है, आपके पास निफ्टी का चार्ट्स किसी भी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएगी, आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं और फिर आप एक अपना प्रिसेप्शन बना सकते हैं कि इस डेटा की क्या एक्यूरेसी है और फिर आपको अलग एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए या मुझे इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, मुझे कोई और मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो वापस से अब हम स्लाइड्स में आते हैं अपने, और हमने अभी ये बैक टेस्ट करना सीख लिया। अब हम फटाफट ये समझ लेते हैं कि हमें नेकेड कॉल, स्प्रेड कॉल, बटरफ्लाई। तो नेकेड कॉल मतलब बड़ी सिंपल होती है कि आप कॉल पुट खरीदते हैं, ये तभी करनी चाहिए जब डायरेक्शन क्लियर है, यानी कि जब इम्बैलेंस अगर है कॉल एंड पुट के रेशियो में, यानी कल एक्सपायरी वाले दिन इम्बैलेंस था तो आपको नेकेड करना है। और जब इम्बैलेंस नहीं है, जैसे अभी हम जब लॉटरी की टिकट देख रहे थे तो हमने क्या देखा कि आज
बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं था। जो रेशियो था, यानी कि कॉल साइड में कितने थे लोग, 2 करोड़ थे, और पुट साइड में 1,75,00,000 थे, तो इम्बैलेंस नहीं था। तो जब इम्बैलेंस नहीं हो तो डायरेक्शन आपका बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। बट मंदी है तो हम बियर पुट स्प्रेड उसमें करते हैं, या तेजी है तो बुल कॉल स्प्रेड करते हैं। बट जब, यानी कि आज बैलेंस था, बैलेंस डेटा था, और जब इम्बैलेंस हो, यानी कि एक साइड में 70% हो और एक साइड में 30% हो, यानी ये रेशियो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो, तो हम डायरेक्शन उस समय क्लियर होता है, तो आप वीवैप के आसपास पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जैसा भी डायरेक्शन है आप इंटर कर सकते हैं। स्प्रेड काफी आसान है और कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कई ऐसे ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जिन्हें लगता है कि स्प्रेड कॉम्प्लेक्स है और स्प्रेड्स में मार्जिन ज्यादा लगती है, बट स्प्रेड में मार्जिन केवल 30,000 35,000 से ज्यादा नहीं लगती है, और ये इजी है। आप जीरोधा में या एसएमसी में या कहीं पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपका रिस्क कम है, नेकेड में रिस्क ज्यादा है। अगर मुझे स्लो एंड स्टडी विन करना है तो आपको स्प्रेड में आपको करना चाहिए, फिर आप धीरे धीरे, आपको कभी डायरेक्शन क्लियर हो तो आप नेकेड कर सकते हैं। बट स्प्रेड न्यू ट्रेडर्स के लिए या सीखने के लिए या ऑप्शन को समझने के लिए स्प्रेड ही काफी अच्छी है। इसलिए सेबी ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को काफी हद तक कम कर दिया है। अर्लियर यहाँ पे 2 लाख से ऊपर का मार्जिन लगता था, आज से 1-1.5 साल पहले, बट अभी स्प्रेड को करने में आपको केवल 30,000 का मार्जिन लगता है। तो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बेहतर निकलती है और रिस्क उसमें काफी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और बटरफ्लाई एक्सपायरी वाले दिन कर सकते हैं, बटरफ्लाई में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो नेकेड और स्प्रेड्स, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जब भी आपका डेटा क्लियर है, आप नेकेड या स्प्रेड कर सकते हैं। जो मॉडल अभी हमने डिस्कस किया, इसके एक और लिमिटेशंस को समझ लेते हैं। मॉडल का लिमिटेशंस जो है, नॉर्मल हिट रेशियो 65 से 70% है। आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आज जब हमने 8 दिन को 7 दिन को बैक टेस्ट किया तो हमें कितना हिट रेशियो मिला होगा, आप देख सकते हैं कि हिट रेशियो हमें लाइव बैक टेस्टिंग में 70% के आसपास मिल रहा है। अब आपके मन में, टेलीग्राम चैनल में कई लोगों के मन में क्वेश्चन ये आएगा कि हमें वहां पे प्रॉफिट उतने नहीं मिले हैं जिस तरीके से हिट रेशियो आया है। तो हो सकता है ट्रेडिंग डिसीजंस एग्जैक्ट नहीं ले पाए हो, या ट्रेड सही टाइमिंग नहीं हुई हो, उसके कारण भी हो सकता है। बट जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो आपको 65 to 70% आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। अगर कभी भी गैप अप या गैप डाउन होती है तो इसकी एक्यूरेसी कम होती है। 1% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होगी तो आपको उस दिन ये मॉडल को फॉलो नहीं करना है। यानी कि अगर निफ्टी अभी चल रही है 19,600, 1% हो गया 190 पॉइंट के आसपास, तो अगर मार्केट में गैप अप 150 पॉइंट से ऊपर होती है, 200 पॉइंट ऊपर होती है, तो फिर पीसीआर का मॉडल काम नहीं करेगा उस समय। फिर हमें इसे अवॉइड करना है, इसकी लिमिटेशंस है ये। लोअर हिट रेशियो जब विक्स 25 से ज्यादा चली जाए, अभी विक्स आप देख पा रहे हैं कि हमने देखा कि 12 से 9 के बीच में ट्रेड हो रही है, और लास्ट 7-8 महीनों से विक्स इसी रेंज में है, तो इसकी हिट रेशियो अच्छी है। बट जब विक्स जो है, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25-30 से ऊपर चली जाएगी तो फिर हमें इसकी एक्यूरेसी लेवल कम हो जाती है। और साल में आप देखेंगे तो 80% ऑफ द टाइम विक्स 25 से नीचे ही होती है, और जब इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो विक्स बढ़ जाती है। अब इलेक्शंस आएंगे तो विक्स बढ़ जाएगी, और उस समय वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो पीसीआर मॉडल की एक्यूरेसी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। और इसकी एक लिमिटेशन है कि अचानक से कोई न्यूज आ गई, सडन न्यूज जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो डेटा अचानक से चेंज हो सकता है। क्योंकि डेटा क्या है, डेटा ओपन इंटरेस्ट है, डेटा आपकी पोजीशन है, डेटा मेरी पोजीशन है, डेटा एफआईज की पोजीशन है, और कुछ अचानक से न्यूज आ गई तो वहां पे लिक्विडेशंस होते हैं, इसलिए वो चेंज हो जाती है। और हर सेकेंड डेटा चेंज होता रहता है, इसलिए काफी डायनेमिक डेटा है। जब आरबीआई की पॉलिसी होती है या कोई नॉन इवेंट होता है तो डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। यानी आरबीआई की पॉलिसी है या बजट है या कुछ ऐसा इवेंट है विच इज अ नॉन इवेंट बाय अ प्रोफेशनल, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे पोजीशंस पहले से बनी हुई होती है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। कुछ टॉप 10 रूल्स हैं, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। हमें ट्रेड 11 बजे के बाद करना चाहिए अगर हम पीसीआर बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। उसके रीजंस हैं कि आपके पास एडिक्वेट डेटा होगा तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप पीसीआर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस एक लॉट पे मैक्सिमम 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक लॉट अगर आप ले रहे हैं तो 40 पॉइंट से ज्यादा का आपका रिस्क एक लॉट पे नहीं होना चाहिए।
नॉर्मली हम लोग ट्रेडिंग 25 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे करते हैं, बट आपका 40 पॉइंट से मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए। आपको एट द मनी में ट्रेड करना है, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि अगर आप लॉटरी की टिकट दूर की लेंगे तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नजदीक की टिकट लेंगे तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई है। स्टॉप लॉस के बिना हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर हम पीसीआर के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो 20 पॉइंट हमें जब भी मिले प्रॉफिट बुक कर लें, 25 पॉइंट मिले तो और बुक कर लें, 30-35 पॉइंट मिले तो सारा बुक कर लें। क्योंकि अगर आपको 30-35 पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब वीवैप से दूर चली गई है, वो वापस वीवैप की तरफ आ सकती है। हाई टाइड में है, हाई टाइड में हमें ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हाई टाइड में रहेंगे तो हमारा जहाज उलट सकता है। तो अगर बहुत हाई टाइड है तो हमें बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हमारा जहाज उलट जाएगा, यानी प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ओवर लिवरेजिंग हमें नहीं करनी चाहिए। इक्वल लॉट्स इन एवरी ट्रेड, अगर पूरा महीना प्रॉफिटेबल है तभी आप बढ़ाएं, और ओवरनाइट आप नेकेड कैरी नहीं करें। क्योंकि जो भी ऑप्शन ट्रेडर को लॉस होता है वो ओवरनाइट में ही कैपिटल खत्म होती है। इंट्राडे में कभी भी कैपिटल ऑप्शन ट्रेडर की खत्म नहीं होती है, ओवरनाइट में ही खत्म होती है। और जो कैपिटल इरोड होने का दो ही रीजन है, एक तो आप ओवर लिवरेज करते हैं, आप एक्सेस पोजीशन लेते हैं, दूसरा आप ओवरनाइट कैरी करते हैं। तो एक तो हमें ओवर लिवरेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए, या स्प्रेड आप कर सकते हैं। दूसरा, ओवरनाइट हमें नेकेड कैरी नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नए ट्रिक्स, नई हाईलाइट समझ में आई होगी, बैक टेस्टिंग से कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप किया होगा। बैक टेस्टिंग से ये समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से और हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। टाइम की लिमिटेशन के कारण मैंने 6 दिन 7 दिन बैक टेस्ट किया, बट आप अपने पास महीने 2 महीने 6 महीने इस मॉडल को बैक टेस्ट कर सकते हैं। हर मॉडल की एक अपनी एक्यूरेसी है, इस मॉडल की एक्यूरेसी कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स ज्यादा है, जिसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Thank you all the participants for joining this gathering, this digital meeting. Now I am ready for the question answer. So if you have any questions, I am ready to take. Rahul, you can take questions now. Thank you. I think Rahul is voice is not coming anyway. एक क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपको मैं मोस्ट लाइकली कोशिश करूंगा, आई विल शेयर इट बाय संडे. So once the team gives, we will give you the recording. Sir, what about if the market is sideways? देखिए, अगर इम्बैलेंस है मार्केट में तो मार्केट ट्रेंडिंग होगी, और बैलेंस है तो साइडवेज होगा पीसीआर। और साइडवेज है तो एक तो है कि आप अवॉइड करें ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें क्या है, टाइम वैल्यू डिके बहुत होती है, कॉल पुट दोनों की वैल्यू डिके हो जाती है। आज हमने क्या देखा, आज कॉल की वैल्यू सुबह सुबह टूट गई और लास्ट में पुट की वैल्यू टूट गई, तो कॉल एंड पुट दोनों में वैल्यू आज डिके हुई है। तो और आज मार्केट में एक तरीके से बैलेंस्ड मार्केट था। तो ये साइडवेज में नॉर्मली हमें ऑप्शन ट्रेडर को हमें नेकेड ऑप्शंस तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और आप डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप हेजिंग में बियर स्प्रेड्स कर सकते हैं अगर पीसीआर नेगेटिव है तो, या बुल स्प्रेड्स कर सकते हैं पीसीआर पॉजिटिव है तो। विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग? जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने 2 सॉफ्टवेयर यूज किया। एक तो एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर यूज किया, जिसमें ये सारा पीसीआर का डेटा आता है, और दूसरा मैंने आपके सामने रॉयटर्स यूज किया। रॉयटर्स थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पे एफोर्डेबल है, बट इंडिविजुअल लेवल पे एफोर्डेबल नहीं है। रॉयटर्स की कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली $1200 के आसपास महीने की आती है। ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग को तो कंपनी की तरफ से है, तो उस आईडी को हम यूज कर पा रहे हैं, बट अदरवाइज दिस इज अ कॉस्टली सॉफ्टवेयर। बट सेम डेटा आपको आप फैल्कन को ट्राई कर सकते हैं। फैल्कन इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर विच इज चीपेस्ट, चीप भी है, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। स्पाइडर इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। और मेटास्टॉक भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल द डेटाज आर अवेलेबल इन फैल्कन, मेटास्टॉक, सारा जगह यहाँ पे है। Is there any Independence Day? Is there any Independence Day offer we can get your premium channel free with auto render? Yes, Independence Day offer is coming. The team has been working on it. So most likely Independence Day offer will be
out by 5th of August. So yes, Independence Day offer is coming this time on both AutoRender and Telegram. Sir, we can take entry at the rate VWAP in option chart. ऑप्शन चार्ट्स के वीवैप को आप एक्सपायरी वाले दिन फॉलो कर सकते हैं, बट अदर डेज में निफ्टी का वीवैप ज्यादा रिलायबल है. बट यस, इफ यू आर एग्रेसिव यू कैन फॉलो द ऑप्शंस का वीवैप ऑल्सो. क्या होता है कि निफ्टी जब रिट्रेस करती है, से निफ्टी अगर 50% रिट्रेस होगी तो ऑप्शन 61% रिट्रेसमेंट आएगा उसमें. व्हाई सो? बिकॉज वहां पे टाइम वैल्यू होती है. अगर निफ्टी 61% बाउंस करेगी तो ऑप्शन 78% गिर जाएगी. व्हाई सो? बिकॉज वहां पे टाइम वैल्यू का इफेक्ट है. तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मैं ऑप्शंस के वीवैप को यूज कर सकता हूं, आप यूज कर सकते हैं. ऑप्शंस का वीवैप एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा फैंटास्टिक काम करता है, क्योंकि आज हमने अभी बैक टेस्टिंग में देखा कि निफ्टी का वीवैप नहीं आया था बट ऑप्शंस का वीवैप आ गया था. तो ऑप्शंस का वीवैप एक्सपायरी वाले दिन यूज कर सकते हैं. बाकी दिन भी आप यूज कर सकते हैं. उसमें यह है कि थोड़ा आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है. पीसीआर डेटा से फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं. बिल्कुल, फ्यूचर डेटा से आप पीसीआर में भी ट्रेड कर सकते हैं. अगर आप फ्यूचर करते हैं तो आप पीसीआर डेटा को फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं. एंट्री करने के लिए आपको वीवैप के आसपास रिजेक्शन देखना पड़ेगा कि वीवैप के आसपास वापस से रिवर्सल मिल रहा है कि नहीं, कंफर्मेशन कैंडल जिसे हम बोलते हैं. क्योंकि आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका रिस्क ज्यादा है. तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब वीवैप पे आई है और पीसीआर का डेटा नेगेटिव है तो क्या वीवैप के आसपास आने के बाद कुछ रिवर्सल साइन मिल रहे हैं कि नहीं. क्योंकि अगर वीवैप पे आएगी तो क्या तो वो वहां से ऊपर चली जाएगी अगेंस्ट डायरेक्शन में, या वहां से रिवर्स कर जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ डेटा. तो डेटा के साइड में मूव करने के लिए हमें कैंडल का रिवर्सल ढूंढना पड़ेगा कि अगर वहां रिवर्स कर रहे हैं तो आप वहां पे फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं. टाइम फ्रेम फॉर एंट्री एट वीवैप. वीवैप आप टिक बाय टिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि वीवैप क्या है कि ये तो कंटिन्यूअस है ना. दिस इज अ सुबह से जो बन रहा है. तो वीवैप अगर आप 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम यूज करें या 30 मिनट का यूज करें तो क्लोजिंग वीवैप अलग अलग हो सकता है, बट लाइव वीवैप एक ही होगा आपके लिए. तो आप आइदर यू कैन यूज अ 15 मिनट कैंडल. अगर आप 15 मिनट कैंडल स्टिक यूज करते हैं तो आप 15 मिनट का वीवैप यूज कर सकते हैं. जो अभी मैंने आपको दिखाया वो टिक बाय टिक वीवैप था. इनका जो क्वेश्चन था वो इन विच टाइम फ्रेम वी कैन यूज वीवैप. कैन वी ऐड एल्गो विद दिस? यस, यू कैन ऐड एल्गो. आप इसी लॉजिक पे, जो लॉजिक आज हम लोगों ने डिस्कस किया, आप इस लॉजिक पे यू कैन डिफाइन एल्गो, यू कैन फ्रेम एल्गो एंड यू कैन ऑटोमेट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. Is this same way we work on stocks? Yes, सेम वे पे ये स्टॉक पे भी काम करती है. और स्टॉक्स पे जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स में उसमें बहुत अच्छे से काम करती है, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है. इट वर्क्स फैंटास्टिक ऑन स्टॉक्स. यू कैन यूज द सेम मॉडल ऑन स्टॉक्स. स्टॉक्स पे कई बार हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बाई करते हैं, एंड कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि जहां से आप बाई कर रहे हैं वहीं से स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है. द रीजन इज यू आर नॉट बाइंग अराउंड वीवैप, यू आर बाइंग इन अ हाई टाइड. ब्रेकआउट पे आप लेते हो, कई बार ब्रेकआउट ऊपर मूव भी कर जाता है, बट नॉर्मली स्टॉक्स में ब्रेकआउट चलते हैं. और स्टॉक्स में इफ देयर इज अ ब्रेकआउट देन इट कंटिन्यूज फॉर अ वाइल. बट इंडेक्स में क्या होता है कि इंट्राडे में वो वापस वीवैप आता है, फिर मूव करता है. तो स्टॉक में द क्वेश्चन इज दिस मॉडल वर्क्स इन द सेम वे इन द स्टॉक्स? यस, एंड इट वर्क्स वेरी वेल ऑन द फ्रंट लाइन स्टॉक्स. प्लीज एक्सप्लेन गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग एंड व्हाई व्हेन दिस हैपन. और गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग में क्या होता है, यानी कि मार्केट अगर ओवरनाइट गैप में खुलती है उसे हम गैप अप बोलते हैं, ऊपर खुलती है तो, और नीचे खुलती है तो गैप डाउन बोलते हैं. अब पीसीआर का डेटा गैप अप या गैप डाउन में क्यों काम नहीं करता है?
द रीजन इज कि जो गैप अप होती है तो जो कल की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन होती है वो उसमें ओपनिंग में ही कटती है, तो उससे पीसीआर की वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाती है। जब ओपनिंग में बहुत सारी पोजीशन आपकी कट गई है, गैप अप होगा तो क्या होगा, कॉल ऑप्शंस जो कल की कॉल राइटर्स हैं या यानी कल की कॉल पोजीशन है या बायर की हो सकती है, राइटर की हो सकती है, वो स्क्वायर अप होती है। और गैप डाउन होती है तो पुट्स की पोजीशन पैनिक में कटती है, बायर अपना प्रॉफिट बुक करेगा और सेलर लॉस बुक करेगा। तो अगर गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो पीसीआर की एक्यूरेसी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो सेम डे की पोजीशन नहीं है, आज की टिकट नहीं है, वो पुरानी टिकट जो बिकी हुई थी उसकी वो स्क्वायर अप हो रही है, इसलिए पीसीआर की एक्यूरेसी गैप अप एंड गैप डाउन में कम हो जाती है। Can I take large capital and chase small profit to make profit? द क्वेश्चन इज, क्या मैं बहुत बड़ी पोजीशन ले लूं और छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करूं? आई मेरे हिसाब से नो। यू टेक्स लार्ज कैपिटल एंड छोटे छोटे प्रॉफिट कुड बी रिस्की बिकॉज आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लार्ज कैपिटल से, एंड सपोज यू मेक मनी इन 6 ट्रेड्स एंड यू लूज मनी इन 1 ट्रेड, सारा प्रॉफिट आपका चला जाएगा। सो दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रेटजी कि आप बड़ी पोजीशन लें और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें, रादर आप छोटी पोजीशन लें और बड़ा प्रॉफिट बुक करें। दैट इज रूल ऑफ हिट रेशियो। तो आपको ये छोटी पोजीशन बड़ी पोजीशन लेके छोटा प्रॉफिट बुक करना इज नॉट द राइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओके, प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट विक्स। ओके, विक्स पे फिर हम अभी क्वेश्चंस लेंगे। आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट इज ऑलरेडी 8:30। आधे घंटे से आई एम extra by time. Anyway, thank you everyone for joining. I'm just closing the session now. Recording will be available by Sunday or most likely by Sunday. Thank you all of you for joining this session. Hope कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आगे भी हम लोग और इस तरीके के सेशन करते रहेंगे। Thank you very much. Thanks for joining. Thank you. Good night.